प्यारे बच्चे, आज जो है एलसीएम निकालने आपको सिखाने वाले हैं। एलसीएम निकालने का जो है 3 तरीका है। पहला है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं भाग विधि। सेकंड तरीका है मल्टीपल मेथड। मल्टीपल मेथड्स, इसका हिंदी होता है गुणक विधि। गुणक विधि। तीसरा तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका हिंदी होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिएगा, एलसीएम निकालने का जो है 3 तरीका है। डिवीजन मेथड, भाग विधि, मल्टीपल मेथड, गुणक विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिवीजन मेथड पे। किस पे बात करेंगे हम? डिवीजन मेथड पे। चलिए डिवीजन मेथड को देखते हैं। पहले इसको आप लिख लीजिए। चलिए देखिएगा, पहला तरीका है डिवीजन मेथड। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा। 4 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, 4 और 6 को लिखना है। तो 4 और 6 को लगाना है भाग। कितना से लगाएंगे? 2 से लगाना, 1 से भाग नहीं लगाना है। देखिए, जब 2 से भाग लगाएंगे तो कम से कम 2 से जो है यहाँ पे 2 नंबर भाग लगना चाहिए। कितना नंबर? कम से कम 2 से जो है 2 नंबर यहाँ पे भाग लगना चाहिए। तो आप देखिएगा कि 2 से 4 भी भाग लग रहा है और 2 से 6 भी भाग लग रहा है। जब 2 से 4 को भाग करेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अगर आप यहाँ पे देखिएगा कि अगर इसको भाग लगाएंगे, अगर मान लीजिए 2 से लगाएंगे तो 2 से केवल 1 नंबर कटेगा। अगर 3 से लगाएंगे तो 3 से भी केवल 1 नंबर कटेगा। इसलिए यहीं पे छोड़ देना है। क्या करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे और एलसीएम जो हमारा हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 3। देखिए नीचे जो बचेगा उसको भी लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना। देखिए ये 2 को लेंगे और नीचे जो आपका नंबर बचा हुआ 2 और 3 बचा हुआ है, ये तीनों को क्या करना है? गुना कर देंगे। तीनों को कर देंगे गुना। 2 गुना 2 गुना 3, और जब तीनों को मल्टीप्लाई करिएगा 2 दूना 4, 4 तिया 12, एलसीएम आपका हो गया 12। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा। 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा, इसको निकालना है। पहले इसको लिखिए आप। देखिए 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा, कैसे करेंगे? इसी टाइप से लिखना है। 6 लिखना है पहले, उसके बाद लिखना है 12, और 6 और 12 को करना है भाग। कितना से भाग करेंगे? भाग 2 से करना है। पहले कितना से करना है? 2 से। अगर 2 से नहीं कटेगा कोई नंबर तब लगाएंगे 3 से। अगर 3 से भी नहीं कटेगा तब उसके बाद जाएंगे 5 पे। अगर 2 से कट रहा है तो पहले 2 से लगाना है, और कम से कम 2 नंबर भाग लगना ही चाहिए। कम से कम 2 नंबर भाग लगना ही चाहिए। चलिए, जब 2 से भाग लगाएंगे 6 को तो 2 तिया 6, 3 बार में आएगा। और जब 12 को लगाएंगे 2 छक्के 12, मतलब 6 बार में आएगा। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि 2 से केवल 1 नंबर कट रहा है, जबकि 3 से जो है 3 भी कट रहा है और 3 से 6 भी कट रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है 2 से नहीं लगा के अब किससे लगाएंगे? 3 से लगाएंगे। बताए हैं कि देखिए उसी नंबर से भाग लगाना है जिस नंबर से कम 2 नंबर भाग लगे। तो आप देखिएगा कि 2 से जो है केवल 6 कट रहा था, जबकि 3 से 3 भी कट रहा है और 6 भी कट रहा है। जब 3 से आप 3 को भाग लगाइएगा तो 3 एकम 3, और जब 6 को लगाइएगा 3 दूना 6। आप देखिए यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे हम इसी 2 नंबर को भाग लगा सकते हैं। अगर 2 से लगाएंगे तो केवल 2 कटेगा, 1 से तो लगाना नहीं है और 3 से तो लगेगा नहीं। अब एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? देखिए एलसीएम क्या होगा। एलसीएम करने के लिए देखिए ये 2 नंबर, ये जो 2 है और ये 3 है और ये 2 है, ये तीनों को कर देना है मल्टीप्लाई। क्या करना है? ये तीनों को ही कर देंगे गुना। तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम 2 गुना 3 गुना 2। क्या होगा? 2 गुना 3 गुना 2। तो 2 तिया 6, 6 दूना 12, हमारा एलसीएम निकल के आ गया 12। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 6
8 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 6, 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा? चलिए बनाते हैं। लिखना कैसे है? लिखिएगा आप 6, 8 और 12 और इसको क्या करना है? भाग लगाना है। उसी नंबर से भाग लगाएंगे जिस नंबर से कम 2 नंबर भाग लगे। स्टार्ट करना है आपको 2 से, स्टार्ट करना है आपको 2 से। हाँ, अगर 2 से भाग नहीं लगेगा इसके बाद तब 3 लेना है। अगर 2 से भाग नहीं लगेगा उसके बाद तब 3 से भाग लगाना है। अब देखिए यहाँ पे 2 से 6 भी कट रहा है, 2 से 8 भी कट रहा है, 2 से 12 भी कट रहा है। तो क्या करेंगे? पहले 2 से लगाना। पहले किससे लगाना है? 2 से लगाना है। अगर 2 से भाग लगाएंगे तो 6 कटेगा 3 बार में, 8 कटेगा 4 बार में, 12 कटेगा 6 बार में, 12 कटेगा 6 बार में। फिर देखिएगा 2 से 4 भी कट रहा है, 2 से 6 भी कट रहा है। इसका मतलब ये है कि फिर 2 से लगाना होगा। कितना से लगाना होगा? फिर 2 से लगाना होगा। जब 2 से लगाएंगे देखिए जो नंबर भाग नहीं लगेगा उसको सेम टू सेम लिख देना है। सेम टू सेम क्या करना है? लिख देना है। जब 2 से आप 4 को कटिएगा, 4 को जब 2 से भाग लगाइएगा तो 2 बार में आएगा, 2 दूना 4। जब 6 को लगाइएगा 3 बार में आएगा, 2 तिया 6। अब क्या करेंगे? देखिए 2 से तो केवल और केवल एक नंबर कट रहा है। आपको क्या बताए हैं कि कम से कम 2 नंबर भाग लगना चाहिए तभी हम उस नंबर से भाग लगाएंगे। तो 2 नंबर यहाँ केवल और केवल 3 से ही भाग लग रहा है। अगर 3 से भाग लगाएंगे तो 3 से ये वाला 3 भी कटेगा, ये वाला 3 भी कटेगा। जबकि 2 से जो है केवल एक नंबर, केवल ये 2 कट रहा है। इसीलिए क्या करेंगे? इसीलिए हमको 3 से भाग लगाना। कितना से लगाना है? 3 से भाग लगाना है। अगर 3 से भाग लगाएंगे तो ये 3 जो है एक बार में कटेगा, जबकि 2 नहीं कटेगा। जो नंबर नहीं कटेगा उसको क्या करेंगे? सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है। और फिर 3 एकम 3 क्या आएगा? 3 एकम 3। अब एलसीएम बनाने के लिए क्या करना है? अब एलसीएम हमारा निकल जाएगा। जितना भी नंबर यहाँ पे बचा हुआ है सबको मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में। देखिए यहाँ 2 है तो लिखेंगे 2, फिर है 2, फिर है यहाँ पे 3 तो लिखेंगे 3, और नीचे जो 2 बचा हुआ है इस 2 को भी लिखेंगे गुना 2। 1 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को गुना करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस नंबर को हम 1 से गुना करते हैं वही नंबर आ जाता है, इसलिए 1 से गुना करने से कोई फायदा नहीं है। तो कितना एलसीएम निकल के आ जाएगा? 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24। तो 24 हो गया एलसीएम। 6, 8 और 12 का एलसीएम हो गया 24। चलिए लिख लीजिए इसको आप। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3, 6, 9, 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा? 3, 6, 9, 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा? चलिए निकालते हैं। आपको बता दिए कैसे लिखना है। पहले लिखेंगे 3, इसके बाद लिखेंगे 6, 9 लिखेंगे, 12 लिखेंगे और लिखेंगे 18। सबसे पहले क्या करना है? 2 से भाग लगाना है। देख रहे हैं 2 से 6 भी कट रहा है, 2 से 12 भी कट रहा है, 2 से 18 भी कट रहा है। पहले 2 से भाग लगाना है। उसके बाद जब 2 से नहीं लगेगा कम से कम 2 नंबर, जब 2 से कम 2 नंबर भाग नहीं लगेगा तब उसके बाद जाना है 3 पे। अगर 3 से भी नहीं लगेगा तब जाना है 5 पे। चलिए पहले हम 2 से लगा के देखते हैं, क्योंकि 2 से 6 भी कट रहा है, 2 से 12 भी कट रहा है, 2 से 18 भी कट रहा है। जो नंबर नहीं कटेगा, इसे देखिए 2 से 3 जो है भाग नहीं लग रहा है। जो नंबर भाग नहीं लगेगा उसको एग्जैक्ट सेम टू सेम लिख देना है। जब 6 को काटेंगे 2 तिया 6, 3 आएगा, 9 भाग नहीं लगेगा। जो नंबर भाग नहीं लगेगा उसको सेम टू सेम लिख देना है। 9 आ जाएगा, 12 कटेगा 6 बार में, 18 कटेगा 9 बार में। आगे देखिएगा। अब 2 से जो है केवल और केवल 6 कट रहा है। कम से कम 2 से 2 नंबर कटना चाहिए, इसलिए आप 2 से भाग नहीं लगाएंगे। आप किससे लगाना है? 3 से लगाना है, क्योंकि 3 से देखिए 3 भी कट रहा है, 9 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है। जब 3 से लगाएंगे 3 कटेगा एक बार में, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 तिया 9। आप देखिए 3 से यहाँ भी 2 नंबर कट रहा है, 3 से यहाँ भी 2 नंबर भाग लग रहा है। फिर क्या करेंगे? फिर लगाएंगे 3 से। जब 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3, जो नंबर भाग नहीं लगेगा उसको सेम टू सेम लिख देना है। 2 आ जाएगा, फिर 3 से 3 कटेगा एक बार में, 3 एकम 3, 1 को नहीं लिखते हैं, 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिएगा एलसीएम क्या निकल के आएगा मेरा? जितना भी नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक है सबको गुना कर देना है 1 को छोड़कर। देखिए 2, 3, 3 कितना है? 1 को 2 है, 2 को 3 है, फिर 1 को 2 यहाँ पे है। इन सभी नंबर को गुना कर देंगे। जब 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 करेंगे कितना आएगा? देखिए 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36। तो आंसर मेरा एलसीएम निकल के कितना आ गया? 36। चलिए इसको लिख लीजिए आप। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5, 10, 15, 20 और 25 का एलसीएम क्या होगा? देखिए लिखना कैसे है? 5 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 15, 20 और 25 सबको लिख लेना है।
इसके बाद क्या बताए थे, 2 से भाग लगाना है। 2 से तभी भाग लगाएंगे कम से कम 2 से इस सभी नंबर में कम से कम 2 नंबर भाग लगना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 2 से 10 भी कट रहा है, 2 से 20 भी कट रहा है। तो पहले क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे। जो नंबर नहीं कटेगा उसको सेम टू सेम लिख देना है। जैसे 5 नहीं कट रहा, 5 को लिख देंगे। हाँ, 10 कट रहा है कितना बार में, 2 पंचे 10, तो 5 आएगा। 15 नहीं कट रहा तो 15 लिख देंगे। हाँ, 20 कट रहा है 10 बार में, 2 दाही 20। और 25 नहीं कटेगा, उसको लिख देंगे सेम टू सेम। अब देखिएगा 2 से जो है केवल और केवल 1 नंबर कट रहा है, इसलिए अब 2 से नहीं लगाना है। 2 के बाद जाना है 3 पे। देखिए 3 से यहाँ पे केवल और केवल 1 नंबर कट रहा है, इसलिए 3 से भी नहीं लगाएंगे। 4 से तो लगाना ही नहीं है। 3 के बाद सीधे जाना है 5 पे। देखिएगा जब यहाँ पे आप 5 से जो है ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 15 भी कट रहा है और 25 भी कट रहा है। तो 5 से लगाएंगे पहले। जब 5 से लगाएंगे तो देखिएगा 5 से जब लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 पचे 25। आप देखिए, और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिससे यहाँ पे कोई भी 2 नंबर भाग लग जाए। अगर 2 से भी लगाएंगे केवल 1 नंबर 2 कटेगा। अगर 3 से भी लगाएंगे केवल 1 नंबर 3 कटेगा। अगर 5 से भी लगाएंगे तो केवल 1 नंबर 5 कटेगा। तो अब क्या करना है, अब भाग नहीं लगाना है। अब इन सभी नंबर को, इनको, ये 5 को, ये 3 को, ये 2 को, ये 5 को, सभी को कर देना है मल्टीप्लाई, सभी को कर देना है गुना। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना 5। ये सभी नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और बाकी 2 और 5 यहाँ से, तो 2 पंचे 10, 10 तिया 30, 30 दुना 60, 6 पंचे 30, मतलब 300। एलसीएम कितना निकल के आएगा, 300 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। देखिए 2 पंचे 10, 10 तिया 30, 30 यहाँ पे आया, फिर ये इस दोनों नंबर को गुना करिए। 2 पंचे 10, तो 3 एकम 3, देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा देंगे। 300 निकल के आया आपका एलसीएम। चलिए लिख लीजिए आप। चलिए देखिएगा, अगला टाइप है एलसीएम निकालने का, अगला टाइप है मल्टीपल मेथड्स। क्या है, मल्टीपल मेथड्स, गुणक विधि। यह तरीका जो है सबसे आसान तरीका है एलसीएम निकालने का, जो है मल्टीपल मेथड जो है सबसे आसान तरीका है। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। जैसे 2 और 4 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, 2 और 4 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन का मतलब यह होता है कि जो दोनों में सेम हो। कॉमन का मतलब क्या हो रहा है, सेम। लिस्ट का मतलब सबसे छोटा। लिस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, सबसे छोटा। चलिए आगे आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे ये आपको समझ में आ जाएगा। लिस्ट क्या होता है, कॉमन क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। पहले चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा 2 को लिखना है आपको, यहाँ पे एरो लगाना है। 4 को लिखना है, एरो लगाना है। आपको पहाड़ा याद होगा 2 का, या टेबल याद होगा। जिसको पहाड़ा बोलते हैं, जिसको टेबल बोलते हैं, उसी को मल्टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर आप 2 का पहाड़ा लिखिएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चक 8, 2 पंचे 10। कहाँ तक लिखना है, 5 6 10, मैक्सिमम 10 तक आप लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 4 का लिखना है। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। ये आपको समझ में आ जाएगा कि हमको कहाँ तक ये टेबल लिखना है, कहाँ तक ये पहाड़ा हमको लिखना है। देखिएगा तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये बताइए, ये तो हो गया मल्टीपल। क्या हो गया, ये जो हो गया 2 का मल्टीपल 2 4 6 8 10, और ये हो गया 4 का मल्टीपल 4 8 12 16 20। तो सबसे पहले ये बताइए कॉमन क्या होता है। क्या होता है कॉमन, जो नंबर दोनों में सेम है। देखिए दोनों में सेम आपको क्या क्या नजर आ रहा है, दोनों में सेम आपको 4 नजर आ रहा है, दोनों में सेम आपको 4 नजर आ रहा है, दोनों में सेम आपको देखिए 8 नजर आ रहा है, और भी है दोनों में सेम नहीं है। देखिए तो दोनों में सेम क्या है, 4 भी है, दोनों में सेम 8 भी है। तो सबसे पहले बताइए एलसीएम हमारा क्या होगा। एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो दोनों में सेम है उसको कॉमन बोलते हैं। दोनों में सेम है 4, दोनों में सेम है 4 भी, दोनों में सेम है 8 भी। तो कॉमन दोनों है, लेकिन एलसीएम कौन होगा। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट, जो सबसे छोटा है। जो कॉमन मल्टीपल है तो कॉमन 4 भी 8 भी है, तो 4 और 8 में छोटा कौन है, 4 और 8 में छोटा है 4, इसीलिए हमारा एलसीएम 4 होगा, 8 नहीं होगा। चलिए इसको लिख लीजिएगा, आगे देखेंगे और भी ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए लिखिए, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए करना क्या है, 4 6 और 8 का एलसीएम निकालना है मल्टीपल मेथड से, गुणक विधि से। तो क्या करेंगे, 4 लिख के आपको लगाना है एरो,
6 लिखना है, उसके बाद लगाना है एरो, उसके बाद नीचे लिखना है 8, उसके बाद लगाना है एरो। तो आपको यहाँ पे 4 का टेबल लिखना है, तो 4 का टेबल लिखिए कम से कम 5 या 6 नंबर तक। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24। इसी टाइप से आपको 6 का भी लिखना है। 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छाके 36। इसी टाइप से आपको 8 का भी लिखना है। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चक 32, 8 पंजे 40, 8 छक्के 48। 6 तक लिख लिए। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए दोनों में कॉमन क्या क्या है, देखिए जब दोनों नहीं 3 नंबर है तो 4, 6 और 8 के मल्टीपल में कॉमन क्या क्या है। 4, 6 और 8 के मल्टीपल में कॉमन क्या क्या है देखिएगा। तीनों में कॉमन आपको लग रहा होगा यहाँ पे, देखिए इसमें 8 है, इसमें 8 है, लेकिन इसमें 8 नहीं है, इसका मतलब ये कॉमन नहीं होगा। तीनों में कॉमन आपको नजर आ रहा है 24। देखिए यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है और यहाँ भी 24 है। तीनों में कॉमन आपको क्या नजर आया 24। तीनों में जो नंबर सेम है उसको बोलेंगे कॉमन। इसका मतलब ये है कि एलसीएम जो है हमारा 24 निकल के आएगा। एलसीएम कितना होगा 24 होगा। इसके अलावा और कोई कॉमन है ही नहीं, इसके अलावा और कोई कॉमन है ही नहीं। इसका मतलब यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसको लिख लीजिए आप। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5, 10, 15 का एलसीएम क्या होगा। 5, 10, 15 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम निकालना है हमको गुणक विधि से, मल्टीपल मेथड से। तो क्या करेंगे, 5 का मल्टीपल लिखना है आपको यहाँ पे, 10 का मल्टीपल लिखेंगे और 15 का मल्टीपल लिखना है। जब 5 का मल्टीपल लिखिएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। मल्टीपल का मतलब ये होता है कि पहाड़ा लिखना है। 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छक्के 30, 5 तक लिखेंगे। 10 का लिखेंगे, 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40। 15 का लिखेंगे, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45। देखिए जरूरी नहीं कि आपको 5 तक ही लिखना है, कम से कम आपको मल्टीपल उतना लिखना है जहां आपको तीनों में कोई ना कोई नंबर कॉमन मिल जाए। देखिए 5 में, 10 में और 15 में कॉमन क्या नजर आ रहा है। देखिए इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है। ये तीनों में कॉमन जैसे मिल जाए, चाहे हमको दो बार ही मल्टीपल लिखना पड़ेगा। 2 बार मल्टीपल लिख के कॉमन मिल जाएगा तो 2 बार लिख के ही हम छोड़ देंगे। तो तीनों में कॉमन आपको क्या नजर आ रहा है 30। इसमें भी 30 है, 5 के मल्टीपल में भी 30 है, 10 के मल्टीपल में भी 30 है और 15 के मल्टीपल में भी 30 है। इसका मतलब हमारा जो एलसीएम होगा, एलसीएम हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 5, 10 और 15 का एलसीएम होगा 30। ये हो गया आंसर। चलिए इसको लिख लीजिए। देखिएगा अगला टाइप है एलसीएम निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए क्वेश्चन बनाएंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 4 और 6 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले आप ये जानिए, देखिए सबसे पहले आपको 4 लिखना है, यहाँ पे एरो लगाना है, 6 लिखना है, एरो लगाना है। तो पहले चलिए 4 का हम फैक्टर निकालते हैं। तो 4 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। तो 4 का प्राइम फैक्टर निकलेगा, देखिए पहले 4 का निकालिए। देखिए 4 का निकालेंगे 2 दूना 4, तो 4 का प्राइम फैक्टर आया 2 गुना 2। और 6 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 से ही लगाना है, 2 गुना 3, 2 तिया 6। तो 4 का प्राइम फैक्टर 4 के सामने लिखेंगे, 6 का प्राइम फैक्टर 6 के सामने लिखेंगे। 4 के सामने लिखेंगे 2 गुना 2, 2 गुना 2 और 6 के सामने लिखेंगे 2 गुना 3, 6 के सामने क्या लिखेंगे 2 गुना 3। अब करना क्या है, देखिए एलसीएम जो हमारा होगा, एलसीएम जो हमारा होगा वो होगा 2 और 3। देखिए 2 ही फैक्टर यहाँ पे है तो यहाँ भी 2 ही फैक्टर आएगा। अब ध्यान इसका रखना है कि 2 जो है मैक्सिमम बार किसके फैक्टर में है, तो 2 जो है मैक्सिमम बार 4 के फैक्टर में है 2 बार। तो 2 को क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे। अब अगला फैक्टर 2 के बाद 3 है तो आप 2 नहीं लेंगे। जिस फैक्टर में 2 जो है, जिसके फैक्टर में कोई भी नंबर जैसे 2 लेना है, जिसके फैक्टर में 2 मैक्सिमम टाइम होगा उसका 2 ले लेंगे। 2 जो है कितना बार है, 2 जो है 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, ठीक है, 2 गुना 2।
अब देखेंगे 3 कितना बार है, 3 है एक बार, तो 3 लिखेंगे एक बार। यही हो गया हमारा एलसीएम, 2 गुना 2 4, 4 तिया 12, एलसीएम कितना हो गया 12, लिख लीजिए। अभी भी अगर समझ में नहीं आया है तो अगला क्वेश्चन बनाएंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। पहले इसको लिखिए आप। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 6, 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा। 6, 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा ये निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या करेंगे, पहले 6 लिखेंगे, 6 लिख के एरो लगाना है, 8 लिखेंगे, 8 लिख के एरो लगाना है, 12 लिखेंगे, 12 लिख के एरो लगाना है। उसके बाद क्या करेंगे, 6 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 8 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे और 12 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। देखिए 6 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लगाना है 2 से भाग, 2 तिया 6। तो 6 का जो प्राइम फैक्टर आया 2 और 3, तो 2 और 3 को क्या करना है, गुना के रूप में लिखना है, मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है। इसी टाइप से 8 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, जब 8 को ब्रेक करेंगे तो 2 के फॉर्म में आएगा 2, जब 2 से 8 को भाग लगाएंगे 2 चौक 8, फिर 4 को जब 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, तो 8 का प्राइम फैक्टर क्या आया, 2 आया, 2 गुना 2, सबको मल्टीप्लाई के रूप में लिख लिए। अब जब 12 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे क्या करेंगे, देखिए 12 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए 12 लिखेंगे, 12 को तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया 6, अब नहीं लगेगा तो क्या लिखेंगे, देखिए 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 गुना 3, क्या आया 2 गुना 3। देखिए सबसे पहले हमको ध्यान क्या देना है, एलसीएम में देखिए एलसीएम में क्या क्या आएगा, एलसीएम में जो है 3 और 2 ही आएगा, क्या आएगा 2 भी गुना में होगा और 3 भी गुना में होगा, लेकिन कौन सा नंबर कितना बार गुना में होगा वो ध्यान देना होगा। देखिए सबसे पहले ये बताइए किस नंबर के फैक्टर में 2 जो है मैक्सिमम बार है, 8 के फैक्टर में जो देखिए 8 के फैक्टर में जो है 8 के प्राइम फैक्टर में जो है 2 जो है 3 बार है, जिसके फैक्टर में जो नंबर मैक्सिमम टाइम होगा वही नंबर को हमको लिखना है। 2 का जो फैक्टर है जिस नंबर में मैक्सिमम बार है, मैक्सिमम बार 8 में है, तो हमको 8 में 3 बार है, तो क्या करेंगे 2 को हमको 3 बार लिखना है गुना में, 2 गुना 2। अब ये देना है, ध्यान देना है कि 3 किस में मैक्सिमम बार है, 3 दोनों ही में एक बार है, 3 जो है दोनों ही में एक बार है, इसलिए क्या करेंगे एक ही बार लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, एक ही बार लिखा जाएगा। अब देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुना 3, एलसीएम कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, एलसीएम निकल के कितना आया 24। चलिए लिख लीजिए। और अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्रैक्टिस करिएगा, 4 बार 5 बार बनिएगा एक क्वेश्चन को और ये समझ में आ जाएगा। चलिए लिखिए पहले आप।